मैं हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIB कॉलोनी में और खसूसी तौर पे हमने आज दावत की है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा यहाँ के PIB के EC5 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलदियाती इलेक्शन में खड़े हुए वाइस चेयरमैन लेनी है जनाब याकूब अहमद शेख साहब, जो कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा काबिल अजीज शख्सियत है और बहुत ही फाइल कारकुन है। इस वक्त चेयरमैन की टिकट पर ये खड़े हैं और हम इनसे आपकी बात करवाएंगे। तो पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इलेक्शन में क्या तरीक़ात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और अदर पार्टीज का भी पूछेंगे। और ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बलदियाती इलेक्शन के अंदर ऑक्यूपाई करती है तो उसकी तरजीहात क्या है और वो सबसे पहले कराची के लिए किस तरीके से काम करना चाहेगी। तो आइए मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम शेख साहब, मैं आपका बल्कि आप हमारे नहीं बल्कि हम आपके मशहूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जो पूरे कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और वोट के हवाले से जो कैंपेन चल रही है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से और पीपल्स पार्टी के ऊपर एक मुस्तकिली की जा रही थी और दीगर सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं चाहती पीपल्स पार्टी आवाम को बलदियाती तौर पर इख्तियार नहीं देना चाहती है। अब आप देख लें, हमने ना करते हुए और लोगों की शिकायत को सुनते सुनाते हुए भी हमारे बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनरल सेक्रेटरी सिंध निसार वकार बेदी साहब, सेनेटर वकार बेदी साहब और सदर निसार घोड़ो साहब और कराची डिवीज़न के सईद अली साहब ने बिल आखिर और दी गई इलेक्शन कमीशन और दी गई कोर्ट की 15 तारीख को बिल आखिर इस कराची शहर के अंदर इंतखाबात के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर मुहिम चल रही है। और अभी आपने जब मुझसे रब्ता किया, मैं एज आ UC PIB कॉलोनी नफीसाबाद वार्ड 4 में एज आ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से रब्ता मुहिम में था, मसरूफ था। जिस वक्त आपने मुझे बुलाया तो मैंने यही सोचा कि आपके ज़राए से भी हम पाकिस्तान भर में और मुल्क भर में, सिंध भर में, कराची भर में होने वाले बलदियाती इलेक्शन में उठाई गई उंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो ख़त्म हो जाए। और वाज़ेह तौर पर हम मैदान में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरा मन तौर पर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो जीतेगा और पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी CM मुराद अली शाह और बल्दिया मिनिस्टर नासिर शाह और वज़ीर मेरठ मिनिस्टर सईद अली साहब डिवीज़न के होते हुए, जावेद नागरी जनरल सेक्रेटरी होते हुए चाहिए कि आवाम को मुंतखब नुमाइंदों को UC और उनके हवाले बलदियाती उमूर, बलदियाती निज़ाम, बलदियाती मामला मसाइल के हवाले। शुक्रिया। जैसे बताया, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि कराची की आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे और किसी भी पार्टी को इस हवाले से नहीं देख पा रही है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, तो वो उसने जिस तरीके से इस पूरे पाकिस्तान के अंदर भी बातें उन्होंने काम किया, एक नाम है, मगर कराची वाले क्या मसला है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, नहीं किसी के ऊपर भी एतबार नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? गाँवों में मसले आप बताएगा, आप या तो ये बताएगा हम ये करेंगे। आखिर आपकी बात, सवाल आपका बिल्कुल हकीकत सही है। इस वक्त आवाम का रुझान बिल्कुल अपनी महंगाई और परेशानी, बिजली और गैस और हेल्थ और सफाई सुथराई के मसले मसाइल और एजुकेशन के मसले मसाइल और हॉस्पिटल्स की मेडिसिन की दवा की जो बेताशा रोज़मर्रा के मामला, मुर्गी हो या दूध हो या अंडा हो, जिन महंगाई का मवाद इस कराची शहर में बड़ा तूफानी तौर पर इख्तियार कर गया है, इस वजह से आवाम जो है अपने आप से एक सिमत इख्तियार नहीं कर पा रही है कि किसको बलदियाती मामला में मुंतखब करें, किसको बलदियाती मामला में इख्तियार दें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो है इस पूरे शहर में सारे डेवलपमेंट्स के काम को शुरू कर चुकी है। वो काम इंशाअल्लाह ताला 2-2.5-3 साल के अंदर डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद शहरी सतह पर सफाई सुथराई के मामला पे, ओवर ब्रिज के मामला पे, रोड ट्रांसपोर्ट के मामला पे बहुत बेहतरीन और खूबसूरत शहर हो जाएगा। लेकिन एक नुमाइंदे को मुंतखब करना वो आवाम का मामला है। आवाम अपने मामला में, अपने मसाइल में बुनियाद पे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आए, चाहे वो किसी की मुखालिफत, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में किसी वोट दे, वोट का इस्तेमाल करें। वोट चूँकि दौर जदीद में इस्लाम के नुक्ते नज़र बैत का मामला है और आप अपने साफ सुथरे किरदार वाले कैंडिडेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो या हमारे मुखालिफ जो कहीं उनको मुंतखब करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप निकले, घर से निकले, इदारों में आए, इलाकों में आए, मुंतखब नुमाइंदों के पास है, आपके मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। अगर आप मायूस होकर अपनी महंगाई, अपनी परेशानी में, ये सब कुछ चीज़ों में आप जम हो जाएंगे तो आपके मसाइल चूँकि दूर रहेंगे। इस शहर के अंदर जो शहरी एक लिहाज से ओरिजिनल जो शहरी है वो इक़्तिदार से भी और हुकूक से भी महरूम हो जाएंगे, जिसका मैं खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि शहर के इंतखाबात है, कराची के इंतखाबात है, आपका मेयर है, मेयर ले आए, मसाइल हल कराएं, कराची को हसीन और खूबसूरत करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो हमारे आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन महंगाई का मुकाबला जो
जो है वो जो किया जाए एक एकमत अमली से किया जाए और एक भूखा रहे और बिल्कुल बच्चियात और महंगाई का मुकाबला जो है इस तरह से ना करें कि हर चीज़ खरीदना है हर चीज़ करना है, नहीं एक मैनेजमेंट किचन की रखे, एक मैनेजमेंट मियाँ बीवी अपने बच्चों के लिए भी रखे। वो यहाँ तो जरूरत पूरी नहीं हो रही है, मतलब जरूरी तो बहुत सारी चीजें मगर जरूरत पूरी नहीं हो रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक तो मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं और जो मार्केट में चीज़ बेच रहे हैं, चाहे वो अंडा हो, चाहे डबल हो, चाहे पकी पकाई बिरयानी हो, वो आप लेके अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। कंट्रोल रेट के हवाले से जो कुछ भी मामला थे वो बहुत कुछ के बावजूद भी कंट्रोल रेट वाले जो है वो अपने इलाकों में विजिट नहीं कर रहे हैं। और जब विजिट करते हैं तो वहाँ पर मफादात आ जाते हैं। मफादात में सियासी माफिया भी है और इलाकाई माफिया ऐसी है जो कराची के रेट को अप एंड डाउन करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट अपने ऊपर जमा कर रही है, जो एक अजाब है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा नहीं करेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी किरदार इंशाअल्लाह अदा करेगी। मुंतखब नुमाइंदों के बाद मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के बाद जो हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान किया 15 को इलेक्शन होंगे, 16 को मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का होगा। इंशाल्लाह आप देखिए, उम्मीद से रहे, यकीन से रहे और अपने आप को वोट डालने के लिए भरपूर तरीके से आए। जिन कैंडिडेटों ने जो कुछ तैयारी की है उस तैयारी के अंदर ही आप वोट डालें, स्टेशन पर आए, बूथ पर आए, रेंजर्स की भी प्रोटोकॉल है, थाने की भी प्रोटोकॉल है, सब कुछ प्रोटोकॉल मिलेगा। कोई इंतशार, कोई झगड़ा, कोई फसाद का ही नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो और जमातें इस तरीके से अभी नजर आ गई देवा गई, तो उनसे आपका जाहिर सी बात है जो मेन जो टकराव है आप क्या समझते हैं, आपका किससे है और किस तरीके से बाकी पार्टियों को आप देखते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेन कराची शहर का जो सिटी एरिया है, खासकर गुलशन इकबाल का इलाका है या गुलबर्ग का इलाका है, ऐसे मेन स्पॉट जो शहर के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जमात इस्लामी का टारगेट हो सकता है। लेकिन कराची से इलाकाई तौर पर बहर की तौर पर मलिर है, कोरंगी है, लाडी है, कायदाबाद है और अपने सज्जल है और इसी तरह से ये आपके जीना टाउन जो सईद अली साहब का इलाका है, यहाँ इन इलाकों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से और अपने टाउनों में भी चेयरमैन लाएगी और बड़ी अक्सरियत से यूसीस के अंदर अपने नुमाइंदे मुंतखब भी होंगे, आवाम उनको वोट डाले। अब ये बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से जो लोड शेडिंग हो रही है ये नाकाबिल बर्दाश्त है और हम भी इस मामले में बहुत तरजीहात कर चुके हैं। लेकिन बिजली वाले, केएसी वाले और गैस वाले ये एक माफिया बन चुके हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान में तमाम जगह जो है एक माफिया बन चुका है। वो माफिया जो है पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम कर रहे हैं, इक़्तिदार को बदनाम कर रहे हैं। इक़्तिदार जो है फेडरल गवर्नमेंट में वो मेयर नवाज शरीफ का हो या शहबाज शरीफ का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्यों ना हो, यहाँ पर माफिया के खिलाफ जब तक आवाम भरपूर तरीके से साफ सुथरे नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करेगी, वोट डालने नहीं निकलेंगे, माफिया के खिलाफ जहाज नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जहाज कर रही है, एक जद्दोजहद कर रही है, एक स्ट्रगल कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाह आप इस माहौल में, इस मुल्क में, इस शहर में कशिश तरीके से पुरसकून तरीके से रहेंगे, महंगाई का जोर इंशाल्लाह खत्म होगा, ये लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो शेख साहब, ये जो एक जमात है जिसका बहुत अच्छे से होल्ड रहा, उसके धड़े हो चुके थे, अब वो धड़े जो ये होने जा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस आपके इस सवाल का, हालांकि मेरा एक लिहाज से राइट भी है जवाब दूँ, लेकिन चूँकि एक ऐसा मामला है यहाँ पर जो है कायदे तहरीक जो अल्ताफ हुसैन साहब और उनके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने जो है अपने आवाम से लिए गए वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी की और अल्ताफ हुसैन को अपनी मर्जी के खिलाफ जो है ढाल दिया और तंजीम को अपनी मर्जी अपने हक में ढाल दिया। मुंतखब नुमाइंदों ने मुर्तदा की तरफ से, आवाम की तरफ से गलत फैसले किए और अब जो मुर्तदा या फारूक सत्तार साहब या आफाक अहमद साहब या मुस्तफा कुमार साहब, अनीस कायम खानी साहब, ये जितने भी लोग हैं ये अब एक होने की कोशिश कर रहे हैं इस शहर के लिए, इस कौम के लिए, इस हुकूक के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, सईद गनी कराची डिवीजन के सदर होने के नाते जावेद नागौरी साहब, बल्कि सब कोई मुत्तफिक है कि आप अपने आप को प्लेटफॉर्म में मजबूत करके आए और मामला को देखें, आवाम को सुकून चैन दें, उनके हुकूक दें, उनके राइट दें। जहाँ तक इनके तहरीक के कायदे तहरीक का मामला है वो हमारे और उनके दरमियान का कोई मामला नहीं है, उनका और ऊपर वालों का मामला है, उसमें मैं ज़ेर बहस गुफ्तगू नहीं करूँगा। आपका मुकाबला है अभी हमारे साथ अंदेशा है शायद ये 12-13 को शायद ये अपने मसाइल के हवाले से, अपनी एकजुटती के हवाले से शायद ये कराची बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से बाइकाट करना। एक आखिरी सवाल है कि जैसे एतमाद की जरूरत है, आवाम जो है क्योंकि एतमाद नहीं कर पा रही है, तो अगर आपको सिलेक्ट करती है तो आप उनको किस तरीके से एतमाद करेंगे?
अगर देखिए अगर आवाम हमें मुंतखब करती है, खासकर मुझे मुंतखब करती है, मैं इस इलाके का वासी हूँ, शहर का रिहायशी हूँ, PIB में मेरी रिहाइश है, हर कोई चलते फिरते मोची हो या दूध वाला हो या सब्जी वाला हो, गोश्त वाला हो, मुर्गी गोश्त वाला हो या आम चलते फिरता सारा इंसान जो गली कूचों में सब्जियां बेचते ही करते हैं, इन सब से हमारा आवामी रब्ता है, क्योंकि आवाम असल में ताकत और कुव्वत रखती है। इक़्तिदार आवाम देती है, इक़्तिदार नुमाइंदा नहीं लेता है। इक़्तिदार लेने वाला नुमाइंदा वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का अगर होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी यकीन पूरी तवज्जो के साथ आपके मसाइल हल करवाएंगे और मसाइल हल करके देंगे। और जहाँ तक बल्दियाती मामला है शुएब साहब, बल्दियाती मामला तो रात में ख़त्म होते हैं, सुबह फिर उमड़ते हैं, फिर सुबह खत्म होते हैं, रात में उमड़ते हैं। इनकी तो रोजाना की अटेंडेंस की बुनियाद पर, जैसे एजुकेशन है, स्कूल है, रोजाना क्लासें रख रही, ऐसे होता है। मेन तौर पर तो मैं यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। अच्छा, महंगाई को खत्म करने के लिए तो प्लान है आपके पास? तो है ऐसी स्ट्रेटेजी के गरीब आवाम जो इस वक्त महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा मिल रही है, आटा लेके आप मार चला गया, प्याज डॉलर के ऊपर चल रही है, उसको थोड़ा नीचे लाने के लिए शुएब साहब आपके तवज्जो से, मीडिया की तवज्जो से ये बात करना चाह रहा हूँ। महंगाई की जहाँ तक बात है, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम चूँकि इत्तेहादी है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान पार्टी के हैं, वो प्रेशर मुकम्मल तौर पर यहाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में किया हुआ है कि महंगाई को कंट्रोल करो, काबू करो और अपने बैरूनी ममालिक के दौरे कम कर दें। लेकिन चूँकि आल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह की महंगाई का एक हलवा हुआ है, तो यहाँ की माफिया ने भी महंगाई को बहुत किया हुआ है। लेकिन अभी देखिए 150 रुपये, 100 रुपये के 2.5-3 किलो टमाटर मिल रहे हैं, 100 रुपये से 2-2.5 किलो आलू मिल रहे हैं। ये सब्जी तो सारी की सारी सिंध की और ज़राअत की सारी सस्ती है, लेकिन जो नेचुरली दूध है, पेट्रोल है, गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को पेट्रोल इस वक्त फौरन जो है 195, 180, 175 कर दे, आवाम को मिल के इक़्तिदार कर दे। 8 बसों का भाव मर गया, आपने देखा लाइन के अंदर बेचारा है। ये वाली चीज़ें जो है ना, यही तो तकलीफ है। ये बहुत अफसोस की बात है। ये वाक़े पर बहुत ही पीपल्स पार्टी ने भी दुख का इजहार किया और इंतजामिया को गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ के भी जिस तरह के इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, सरकारी इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और सिटी इंतजामिया और जो भी इंतजामिया के हाल हवाल में ये कंट्रोल में इलाके आते हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको तफ्तीश में दिया जाए कि ऐसी कैसे नागानी तौर पर हमारी जो है कौम, हमारी कुव्वत, ताकत है और वो इस तरह से नागानी मौत और हादसा के शिकार होते हैं, जिसका हमें बोल बोल के हमने इस मामले में काफ़ी बात भी की, तवज्जो भी है हमारी इंशाल्लाह। कोई आखिरी बात आप कहना चाहेंगे? आखिरी बात ये है कि आपके तवज्जो से, मीडिया की तवज्जो से, मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूँ। मीडिया के हुकूक और मीडिया के मसाइल के हवाले से शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी साहब और नासिर शाह और हमारे मुराद अली शाह साहब और हमारे बिलावल भुट्टो साहब को खुशी तौर पर तवज्जो चाहता हूँ। इनकी भी महंगाई के असरात हैं, इनके भी घर खानदान के बच्चे हैं, इनके भी जो है मेडिसिन का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला, बच्चों की परवरिश का मसला, ये इनको एक सेफ साइड पर लाकर इनको जो फैसिलिटेट करें और इनको मराहत दें और इनके ऊपर महंगाई का जो टेंशन है, आए दिन ये टेंशन दूर हो और इनके इलाकों में मोबाइलें और कैमरे और ये छीने जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इस पर IG DIG जो है मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनी करे, इक़दाम अमल करे। DG रेंजर मुकम्मल तौर पर मीडिया के कैमरेमैन हो, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप मीडिया हो, सब पर तहफ़्फ़ुज़ात दीजिए और तमाम इलाकों में इनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कीमती सरमाया और असासा है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम पे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस तरीके से आप जो है, अगर आपने जो यकीनन मुझे यकीन है कि आपने सच्चाई से बातें की है, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक करे कि इसी तरह से हम अमलदार हो जाएँ और मुल्क के लिए तब्दीली के लिए काम करें, इस तरह के लिए को लीड करें, से पता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब याकूब अहमद शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था इनका और यहाँ PIB से UC5 से वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट है। बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने अब ये कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट है मुख्तलिफ पार्टी से, उसके हवाले से मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ ताकि ये कि लोगों की राय का पता चले, लोगों के तासुरात का पता चले और मुख्तलिफ पार्टियों की जो तरजीहात हैं वो भी, एजेंडा भी आपको पता चले। तो इसी तरीके से मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो सेगमेंट, तो आप देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं कराची की आवाज़, शुएब नबी मुजद्दिदी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।